Hello, dear students. I'm Rajvir, your German language teacher. First of all, I would like to wish you a happy Diwali to you and your family also. आप सभी को पता है कि हमारी लाइफ के अंदर इंडियंस की लाइफ के अंदर जो फेस्टिवल्स हैं उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और सबसे बड़ा तो दिवाली का। ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है, सभी फैमिली मेंबर्स हैं चाहे वो कहीं पे भी हो, अपने एक दूसरे के साथ में अ, मिलते हैं, एक दूसरे के साथ में सेलिब्रेट करते हैं, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दिवाली। और आप मानेंगे नहीं कि इस बार की जो दिवाली है वो मेरे लिए भी बहुत अहम रही, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने B1, B2, A1, A2 तो हमने पता नहीं कितने सालों से छोड़ ही दिया है बच्चों को एग्ज़ाम दिलवाना। तो B1, B2 का एग्ज़ाम दिया था, उनमें सिर्फ़ एक स्टूडेंट है जिनका स्पीकिंग जो है, टेल की स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट, तो एक सिर्फ़ स्पीकिंग जो पार्ट है ना वो क्लियर नहीं हुआ। अदरवाइज़ आपको मैं लिटरली बताना चाहता हूँ, मुझे बहुत खुशी है इस चीज़ की कि सभी स्टूडेंट्स का रिज़ल्ट सक्सेसफुल हुआ है। इवन ऑनलाइन क्लासेस लेके अमूमन स्टूडेंट्स जो इनमें है ना वो सब ऑनलाइन वाले थे। ये ऑनलाइन क्लासेस लेके भी उन्होंने अपना सक्सेसफुल रिजल्ट आया है उनका। और ये नहीं है कि सिर्फ B1 के स्टूडेंट है, B2 के भी, और गोइथे भी है उसके अंदर। गोइथे के स्टूडेंट्स हो, चाहे वो टेल का एग्जाम दिया हो, सभी ने अपना सक्सेसफुली एग्जाम क्लियर करा है। एक स्टूडेंट का बस स्पीकिंग नहीं निकला, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज सिंगल पार्ट है, बाकी सब जो है राइटिंग वाला पार्ट वो सारा 3 पार्ट्स जो हैं वो क्लियर हो गए। तो इस दिवाली दिवाली से पहले कम से कम भी 6-7 डेज़ बिफोर दिवाली, तो ये बहुत अच्छी, मतलब हर दिन ऐसा हो रहा था। कोई स्टूडेंट कॉल करके बता रहा है कि सर मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया, कोई अगले दिन फिर कोई और स्टूडेंट, अगले दिन फिर कोई और स्टूडेंट। तो ये मतलब दिवाली से पहले बहुत बड़ी खुशियाँ हो गई थी। और बहुत ही खुशी होती है एक टीचर को कि जब एक उसका स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम क्लियर करे और उसका जो सजेशन है उसको फ़ॉलो करता है। जैसे मैंने उसको बताया कि आपको अभी एग्ज़ाम नहीं देना चाहिए, 1 महीने के बाद में आपको एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहिए, या फिर आपको ये स्ट्रैटेजी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। वो फ़ॉलो करते हैं और उसका उनका जब रिज़ल्ट आता है ना, तो बहुत मोटिवेटिंग फीलिंग होती है एक टीचर के लिए भी। स्टूडेंट का तो देखो अपना एक करियर है, वो तो अपना करियर बना ही रहा है, बट एक टीचर के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट फीलिंग होती है कि कोई स्टूडेंट मेरा सक्सेस हो रहा है, उसको सक्सेस मिल रही है, और उसके पेरेंट्स का भी फ़ोन आता है या पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं, और उसका ड्रीम फुलफ़िल होने वाला होता है कि उसे जर्मनी जाना है, और एक ही चीज़ उसके लिए प्रॉब्लमैटिक थी कि जर्मन लैंग्वेज, वो अब फुलफ़िल हो रहा है। तो उससे बड़ी खुशी एज़ ए जर्मन लैंग्वेज टीचर मुझे उससे बड़ी खुशी कुछ भी नहीं है। भले ही चाहे दिवाली हो या होली हो, कुछ भी आ रहा हो, अगर मेरा स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है और सक्सेसफुली जर्मनी जाने का जो उसका वे है वो बहुत ईज़िली उसके लिए ओपन हो रहा है, तो बस वो ही मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और ये दिवाली भी डेफ़िनेटली बहुत अच्छी दिवाली होगी इस बार कि सभी स्टूडेंट्स ने अपना एग्ज़ाम क्लियर किया। डेफ़िनेटली फ़ेल भी होते हैं देखो स्टूडेंट्स, बट इस बार का जो रेशियो है वो बहुत ही अच्छा गया है। और उम्मीद करूँगा कि आगे भी आप सभी स्टूडेंट्स ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपनी लाइफ़ में ऐसे ही आपको सक्सेस मिलती रहे। आप खुश रहो, और मैं हमेशा यही बताना चाहता हूँ कि लाइफ़ में जो टाइम है ना, की वैल्यू करो प्लीज़। अगर आप वैल्यू नहीं करोगे ना, तो एक दिन वो आ जाएगा जिस दिन आपका रिज़ल्ट आने वाला होगा और उस दिन हमें पछताना पड़ेगा। तो अभी जैसे कई स्टूडेंट्स का 1 महीने बाद में एग्ज़ाम है, 2 महीने बाद में एग्ज़ाम है, वो अभी क्या कर रहे हैं वो फ्यूचर ऑटोमैटिकली बन जाएगा। अभी अगर हम कुछ नहीं कर रहे ना, तो फ्यूचर तो पहले से बना हुआ है। तो प्लीज़ इन्हीं चीज़ों को बस ध्यान रखो, आगे बढ़ो, और जो भी आपका ड्रीम है बस उसके लिए दिन-रात एक कर दो। एक दिन वो टाइम आ जाएगा, और वैसे भी लैंग्वेज है ये, कोई इसमें इतना हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसानी से आ जाती है, बस आपको इन्वॉल्व रखना होता है। और मैं ये मानता हूँ कि जो भी आप सीख रहे हो, चाहे वो किसी भी फ़ील्ड में हो, आपको इतना उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि आपको यूँ कहें ना 10 आवर्स भी आपको इन्वॉल्व करने हैं, तो आप रेडी हो, आपको और कुछ करना ही नहीं चाहते। अभी आप जैसे जर्मन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, तो आपको बस ये होना चाहिए कि मैं जो करूँ पूरा दिन वो जर्मन में ही करूँ बस। चाहे मैं टॉक करूँ तो जर्मन में करूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेशली आफ्टर A2 लेवल, कि आपको टॉक करना है तो जर्मन में करना है, आपको नए-नए वर्ड्स जर्मन में सीखने हैं, आपको नए-नए सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, आपको लिसनिंग करनी है, आपको मूवी देखनी है, आपको कोई सीरीज़ देखनी है, वो भी जर्मन में। तो अगर ये एक कॉन्सेप्ट अगर आपने बना लिया ना, तो इसका मतलब है कि लैंग्वेज तो आए बिना रहेगी नहीं। ये कोई बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि कोई मैथ्स है, फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है कि आपको डिफ़िकल्टी आ गई और अब आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। और सब्जेक्ट्स में ऐसा हो सकता है, बट इस लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो सकता। किसी को 2 महीने, 4 महीने एक्स्ट्रा डेफ़िनेटली लग सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता कि आपको आ नहीं रही। तो प्लीज़ आप
आपके पास गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, स्पेशली नर्सेज़ एंड हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट्स और मास्टर्स, बैचलर्स वाले भी अगर आप अपनी लाइफ़ को वहाँ सेट करना चाहते हो, अच्छी सैलरी अर्न करना चाहते हो, तो मेरे हिसाब से आपको इतना ज़्यादा टाइम आपके पास फ्री है, उसको सारा इन्वॉल्व जर्मन में करना चाहिए। नर्सिंग और हाउस बिल्डिंग वालों के लिए तो ये मान के चलिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है। आज है, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद में होगा या नहीं होगा, डेफ़िनेटली नहीं रहेगा, वो तो आपको भी पता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे सारी चीज़ें चलती है। तो प्लीज़ आप लोग उन चीज़ों को ध्यान रखो कि अगर आप अभी अपने टाइम को अच्छे से कंज़्यूम करोगे, अच्छे से ऐड ऑन करोगे, तो आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। स्पेशली आप जर्मनी जा रहे हो, अगर एक हाउस बिल्डिंग स्टूडेंट हो और एक नर्सिंग स्टूडेंट हो जो जर्मनी में एज़ ए नर्स वर्क करना चाहता है, उनके लिए मैं पहले बता चुका हूँ कि ऐसा मौका लाइफ़ में कभी नहीं आएगा। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और फ़ोकस हो और अपने आप का 100% जो है वो सारा इस लैंग्वेज में लगाओ। आराम से आपको लैंग्वेज आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपकी जो बिगिनिंग है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा अपनी बिगिनिंग को अच्छा रखो। एक दिन भी ऐसा मत जाने दो कि आपको ये याद ना रहे कि आज से 5 साल 5 महीने बाद, आज से 6 महीने बाद, आज से 8 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होगा B1 का या B2 का। अगर आपकी नींव बहुत अच्छी हुई तो ऑटोमैटिकली सारा सब कुछ अच्छा रहेगा। उसी को देख के, उसी को सोच के, उसी को समझ के आपको हर दिन आगे बढ़ना है। एक-एक दिन ऐसे सोचना है कि बस मुझे जर्मनी जाना है और मुझे जर्मन लैंग्वेज करनी है। कोई भी 1 मिनट भी फ्री मिल रही है तो भी आपको बस जर्मन ही करनी है। ड्यूलिंगो ऐप यूज़ कर सकते हो, स्टोरीज़, बुक्स को रीड कर सकते हो, कभी बोर होते हो तो मूवीज़ देख सकते हो, सीरीज़ देख सकते हो। अपने टीचर के साथ में आप बैठ के आराम से 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे उससे जर्मन में बातें करो। आपको लगता है कि घर पे जाके आपसे नहीं हो पाता, इंस्टीट्यूट में बैठे रहो, हँसी-मज़ाक करो, मौज-मस्ती करो, वहीं पे ही अपना खाना खाओ, सब कुछ। तो ऐसा आराम से होता है, फ्रेंड्स बनाओ, उनके साथ में जर्मन में टॉक करो। वर्ड्स को भूल गए, वोकैब भूल गए, कोई बात नहीं, फिर से रिवीजन कर लो, वापस से रिकॉल कर लो। ग्रामर नहीं समझ में आ रही, फिर से अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले लो, खुद से देख लो, वीडियोज़ देख लो, टीचर को कह दो। ऐसे अगर करते रहोगे तो मुझे नहीं लगता कि लैंग्वेज में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होता है कि यू कांट डू इट। हर किसी के पास में ऐसी एबिलिटीज़ होती है कि लैंग्वेज हर कोई कर सकता है, बस पहले दिन से शुरुआत आपकी अच्छी होनी चाहिए। शुरुआत से एंड तक आपको वही फ़ॉलो करना है जो आपका टीचर कह रहा है। वो कई सालों से इन चीज़ों को देख रहा है, तो बस वो चीज़ें अगर आप फ़ॉलो कर रहे हो, तो मैं कहता हूँ कि आपको कोई नहीं रोक सकता इस लैंग्वेज को करने से, ठीक है? तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें ध्यान रखो और फिर से मैं आपको दिवाली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आपके लाइफ़ में जो दिवाली है, हमेशा आगे इन फ्यूचर भी आप जहाँ कहीं भी रहो, आपके लाइफ़ में हमेशा खुशियाँ लेके आए, आपके जो गोल्स हैं, आपके जो ड्रीम्स हैं, वो फुलफ़िल हो और आप हमेशा ऐसे ही तरक्की करते रहें और खुश रहिए अपनी फ़ैमिली के साथ में, एन्जॉय कीजिए इस टाइम को और साथ में जो भी है आप अपना ख़्याल रखें, पेरेंट्स का ध्यान रखें, फ़ैमिली का ध्यान रखें और एन्जॉय करें। Tschüss, bis zum nächsten Mal.